कक्षा 9 के अंदर प्रश्नावली 1.1 मैं आपका स्वागत करता हूं इस स्टडी के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, क्या शून्य परिमेय संख्या है? हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 0 बटा -3। आप -3 जहाँ पे लिखा है उसकी जगह कुछ भी लगा सकते हैं, पर आप इस जगह 0 नहीं लगा सकते क्योंकि ये परिमेय संख्या फिर नहीं होगी, ठीक है। और p और q पूर्णांक और जहाँ, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हो गया। तो आगे देखो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। तो ये 6 परिमेय संख्याएं हो गई। आगे देखिए तीसरा 3.5 और 4.5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कौन कौन सी आप ज्ञात कर सकते हैं? जैसे कि 30, देखो ऊपर 30 का लेना है, नीचे 50 का लेना है, और इस 4 को 40 और नीचे कर देना 50। देखो ऊपर भी मैंने 10 से गुना किया, नीचे भी 10 से गुना किया, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी संख्या ये उतनी है। तो अब आप यहाँ इनके बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं 31 बटा 50, 32 बटा 50, 33 बटा 50, 34 बटा 50, 35 बटा 50 और 36 बटा 50। इस तरीके से आप संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन, जिसके अंदर दिए गए हैं हमें सत्य और असत्य के बारे में छांटना है। तो पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वह प्राकृतिक संख्या वह 0 के मेल से बनती है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या और 0 के मेल से बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वह एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, ये बात असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, परंतु पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये है होगा सत्य कि प्रत्येक परिमेय ये सत्य होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है और परिमेय संख्या दशमलव में भी हो सकती है, परंतु पूर्ण संख्या दशमलव और ऋणात्मक नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारी पहली जो प्रश्नावली है 1.1 जो कि हो चुकी है समाप्त। अब इसके बारे में अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.2। तब तक के लिए टेक केयर और इस प्रश्नावली को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझना है तब भी आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या है। बाकी परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, इसके बारे में तो आप 8वीं में पढ़ ही चुके हैं।